कार्रवाई करते हुए एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। नीरज सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देश भर में 17 जगहों पर यह छापेमारी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पूरी अपडेट है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पिछले साल इसमें एक एफआईआर दर्ज की थी एनआईए के द्वारा कि बेंगलुरु की जेल में बंद कुछ कैदियों के साथ लश्कर तोयबा के एजेंटों ने संपर्क किया था। और जब वो कैदी जेल से बाहर आए थे तो उन कैदियों ने बेंगलुरु में बम ब्लास्ट करने की एक प्लानिंग करी थी, बड़ी प्लानिंग थी। और उस सिलसिले में दिसंबर 2023 को एनआईए ने छापे भी मारे थे बेंगलुरु में कई सारी जगहों पर, और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था, पिस्टल्स बरामद किए थे। इसके अलावा उनको किस तरह से लश्कर तोयबा के दिशा निर्देश मिल रहे थे, वो तमाम जो जानकारी थी वो एनआईए को मिली थी। उस समय जुनैद और नासिर नाम के दो शख्स थे, जो इन जो कैदी थे बेंगलुरु की जेल में बंद थे, उन कैदियों से उन्होंने संपर्क किया था और उसके बाद उन कैदियों को आतंकवादियों के संपर्क में लाकर बेंगलुरु को धमाकों के साथ बहलाने की ये कोशिश थी। उसी जो जानकारी है, जो इनपुट नीरज, ये भी बताइए, देखिए बेंगलुरु जेल में जो कट्टरपंथी बनाने का जो मामला है, इसमें क्या कोई अधिकारी भी शामिल हैं? किस तरह से लोग उनसे संपर्क करते थे और किस प्रकार कैदियों को कट्टरपंथी बनाते थे? देखिए, अभी तक अधिकारियों की भूमिका को लेकर एनआईए ने अपनी एफआईआर में उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ संदिग्ध रहे होंगे जो एनआईए के रडार पर है, क्योंकि इनसे जो बेंगलुरु की जेल में जो लोग मिले थे, कैदियों के मार्फत ही ये मुलाकात हुई थी और उनको एक रकम ऑफर की गई थी कि आप जो है उसको ज्वाइन किए और बेंगलुरु में अगर आप बम धमाके करते हैं तो आपको एक रकम भी दी जाएगी और प्रोटेक्शन भी एक तरीके से दिया जाएगा। उसी सिलसिले में एनआईए को इनपुट मिला है, नया इनपुट। उसी के आधार पर देश भर के 17 जगहों पर एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। नीरज, क्या ये वही जांच हो रही है जब कल गृह मंत्रालय ने रामेश्वरम कैफे पे बम ब्लास्ट की जांच जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई थी? देखिए, मामला बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो केस है वो अलग केस है और ये पिछले साल इसमें एफआईआर एनआईए ने दर्ज की थी। हालांकि बेंगलुरु में जो कैफे में ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच भी एनआईए कर रही है। एनआईए की एक टीम बेंगलुरु पहुंचेगी और वहां बेंगलुरु पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, इसके अलावा जो सबूत बेंगलुरु पुलिस के पास है, उन सबूतों को देखेगी और उसके बाद एनआईए अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ संदिग्ध हैं और उनको हिरासत में लेकर जो पूछताछ है वो भी एनआईए कर सकती है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने भी कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ लोग सीसीटीवी में आए, तो उसके आधार पर एनआईए अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है